अप्रैल को जब आतंकवादियों ने हमला किया था उन बेकसूर लोगों पर। बहुत स्वागत है सर आपका सूर्या समाचार पर। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? कैसा लगा सर? पहले रिएक्शन आपका जानना चाहूंगी जब आपने ये सुना कि सिंदूर, जो ऑपरेशन सिंदूर है वो सक्सेसफुल हो गया है। पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या थी? देखिए, रात 2 बजे मुझे पता लगा कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान पे जो आतंकवादी ठिकाने हैं उसमें आक्रमण कर दिया है। तो इतने दिनों की जो वेदना थी हमारे हृदय में, जो शोक था या मैं कहूँ एक शोक की ज्वाला थी, वो निश्चित रूप से शांत हुई है। मुझे यही पता लगा कि भारत सरकार ने इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा है, क्योंकि हमारी बहू है शन्या और उन तमाम बहनों का सिंदूर आतंकवादियों ने 22 अप्रैल को जघन्य तरीके से उजाड़ दिया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय सेना और हमारी सरकार ने इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर इसीलिए रखा है कि अगर आपने हमारी बहनों का, हमारी बहुओं का सिंदूर उजाड़ा था तो हम आपको पूरी तरीके से उजाड़ देंगे, नष्ट कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल मनोज जी, हालांकि वो जख्म जो 22 अप्रैल को हिंदुस्तानियों के दिल पर पड़ा था, उस जख्म को भरा नहीं जा सकता, वो घाव भरने लायक नहीं है। लेकिन ये जो ऑपरेशन हुआ, सेना को जो फ्री हैंड दिया, उसके लिए सेना को क्या कहना चाहेंगे सर? भारतीय सेना के प्रति पूरे देश का सम्मान है, कृतज्ञता का भाव है मेरा उनके प्रति। और इस सभी को पता है कि हमारी सेना विश्व की सर्वश्रेष्ठ सेना है। हमेशा अधर्म के नाश के लिए, जैसे देखा है सेना का एक वाक्य की धर्मो रक्षा की धर्म, यानी कि जो धर्म की रक्षा करता है उसकी धर्म रक्षा करता है। तो ये सेना का वाक्य है। मुझे तो कहीं ऐसा लगता है कि सेना ने उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आज रात में पाकिस्तान में उन आतंकवादी ठिकानों में आक्रमण किया है। और निश्चित रूप से हमारी भारतीय सेना आने वाले समय में इस आतंकवाद को उनकी गहराई, उनको समूल रूप से नष्ट कर देगी। भारतीय सेना के प्रति हम नतमस्तक हैं, कृतज्ञ हैं। सारा राज उनको प्रणाम करता है, उनकी कृतज्ञता के प्रति प्रणाम करता है। बिल्कुल बिल्कुल मनोज जी, प्रणाम हम सभी कर रहे हैं, क्योंकि इतने बड़े ऑपरेशन को अंजाम देना, आतंकवाद की जड़ पर प्रहार करना, जैसा प्रधानमंत्री मोदी कह रहे थे। आज की जो तस्वीरें सामने आई है वो जाहिर तौर पर उस जख्म को भर नहीं सकती, लेकिन उसमें एक मरहम का काम जरूर कर रही है। आतंकी मकसूद अहमद है, उसके परिवार के 14 लोग मारे गए हैं, 10 उसके परिवार के लोग हैं और 4 उसके करीबी है। जाहिर तौर पर उसे भी ये चीज समझ में आई होगी कि अपनों के बिछड़ने का दर्द क्या होता है। देखिए, जो आपने कहा कि जो जख्म हमें दिए गए हैं वो कभी भर नहीं सकते हैं, लेकिन हमें गर्व है इस बात का कि हमारे बच्चे का जो बलिदान था वो व्यर्थ नहीं जा रहा है। आतंकवादियों का, क्योंकि मैं मानता हूँ कि वो सामान्य मानवीय गुण उनके अंदर अगर होते तो इस तरीके का कोई भी कार्य कभी जीवन में वो ना करते। जैसा कि आपने बताया है कि आतंकवादी जो था सरगना, उसके 14 लोग मारे गए हैं। तो जाहिर है कि वो कहीं ना कहीं आज हमारी इस वेदना को समझ रहा होगा और उसे एहसास हो गया होगा कि अगर भविष्य में कभी हमने भारत की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो हम पूरी तरीके से सबूत नष्ट कर दिए जाएंगे। और अभी भी मुझे पूरा विश्वास है कि आज जो हमारी सेना ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो आज कार्रवाई करी है, अभी तो शुरुआत है। आने वाले दिनों में देखिएगा आतंकवाद इस पूरी दुनिया से समूल नष्ट होगा। आज मोदी जी ने उसका आह्वान कर दिया है और आने वाले समय पे आतंकवाद इतिहास के पन्नों में नजर आएगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है, जो आपने कहा है वो जरूर सच हो, क्योंकि हर एक हिंदुस्तानी यही कह रहा है मनोज जी कि ये तो शुरुआत है, ये तो आतंक को खत्म करने का पहला कदम इसे मान लीजिए। आने वाले समय में इसको जड़ से खत्म किया जाएगा। हालांकि पाकिस्तान अभी तिलमिलाया हुआ है। देखिए, पाकिस्तान की मैं समझता हूँ कि कोई क्षमता या अगर कहा जाए साधारण भाषा में भी कोई औकात नहीं है। लगातार वो इस तरीके की घटनाएं करता रहता है, क्योंकि अगर कहते हैं ना कि नहीं हिम्मत है तो सामने आकर लड़िए आप हमारे। इस तरीके से उस दिन 22 अप्रैल को हमारे भतीजे का जघन्य तरीके से, यानी कि आपके सामने जो बैठा हुआ है जिसके हाथ में कोई हथियार नहीं है, उसको आपने किस तरीके से जघन्य तरीके से उसकी हत्या कर दी। और शुभम पहला वो शख्स था जिसने आतंकवादी की गोली का जो शिकार हुआ।
तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इस तरीके की कायरतापूर्ण या नीचतापूर्ण हरकत जो है ना, वो पाकिस्तान तरीका देश ही कर सकता है। तो ऐसे नीचतापूर्ण जो हरकत है, या मैं कहूँगा इस तरीके की जो नीच देश है ना, उसके लिए तो यही कहा जाएगा कि उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए और हमेशा हमेशा जो उनको नष्ट किया जाए, क्योंकि इस तरीके से धोखे से नियक्खे लोगों पे जो वार करता है ना, उससे ज्यादा कायरतापूर्ण हरकत कुछ नहीं हो सकती है। बिल्कुल जाहिर सी बात है। औकात में खुद को खाने के लिए रोटी नहीं है उनके पास में, क्या हमसे लड़ेंगे? बिल्कुल बिल्कुल मनोज जी, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन जानना चाहेंगे आपके परिवार की हालत भी, क्योंकि इतने बड़े दुख को आप झेल रहे हैं। हालांकि ये दुख पूरे हिंदुस्तानियों को, हर एक हिंदुस्तानी को है, लेकिन जिस दुख को आप झेल रहे हैं उस दुख को शायद उतनी गहराई से हम फील ना कर पाए जितनी गहराई से अभी आप फील कर रहे हैं। लेकिन जो शुभम जी की धर्मपत्नी है, उसमें हमने देखा उनकी हालत भी काफी वो थी, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों के सामने जो मंजर देखा, उनकी आंखें जो नम थी, उसमें उनकी वो दर्द की कहानी पूरी बयां हो रही थी। अब उनकी हालत कैसी है? क्या अब वो सही से बाहर जाना या फिर कुछ उनकी स्थिति पहले से सामान्य है? और उनका क्या रिएक्शन था ये जब उन्होंने सुना कि ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल हो गया, उनका क्या रिएक्शन था? देखिए, लगातार 22 अप्रैल से हमारी बहू जो है, शुभम की पत्नी है शन्या, उसकी आंखों से आंसू नहीं रुके हैं। कोई ऐसा समय नहीं रहा जब वो शुभम की दुख में न डूबी हो। आज रात जब 2 बजे हम लोगों ने उसे बताया कि सेना ने कार्रवाई करके पाकिस्तान में आक्रमण किया है और उन दरिंदों को समाप्त कर दिया है, जिन दरिंदों ने उसके सामने उसके पति शुभम की गहन तरीके से हत्या करी, तो मैं मानता हूँ उसके आंखों से अश्रु की धारा बह चली। लेकिन मुझे अंतर ये समझ में आया कि पहले वेदना थी, अब शांति और सुकून था। कहीं ना कहीं विश्वास था सरकार पे, जो बदला, क्योंकि होता है ना, कहते हैं कि अबला का बदला जो होता है ना, वो बहुत कठिन होता है, उससे कोई बच नहीं सकता है। तो जो वो स्थिति कहीं ना कहीं मैंने देखी है उसके चेहरे में, तो रात 2 बजे के बाद उसके चेहरे में सुकून है, शांति है और ये विश्वास है कि आने वाले समय पे ये आतंकवाद पूरी तरीके से समूल नष्ट होगा, जिससे कोई और ऐसा शुभम ना हो, कोई और हमारी इस तरीके की बहनें ना हो जिनका सुहाग इस तरीके से गहन तरीके से उनके सामने छीना जाए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जब उन्होंने बयान दिया था मीडिया को, उनकी आंखों में हमने वो दर्द देखा था, लेकिन उनकी हिम्मत की भी हम दाद देते हैं, उन्हें सलाम करते हैं कि उन्होंने उस दर्द की घड़ी में भी पूरी वो कहानी बयां की जो उनके साथ हुई। आपकी आवाज थोड़ा सा कट रही। मैंने कहा कि दाद देनी पड़ेगी उनकी हिम्मत की भी, उतने दर्द में वो थी। अब मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है मनोज जी? उतने दर्द में वो थी, लेकिन उन्होंने पूरी वो कहानी बताई बड़ी ही हिम्मत के साथ, क्योंकि जाहिर तौर पर जब इस तरीके की चीजें किसी भी व्यक्ति के साथ होती है तो वो अपना सुध-बुध खो बैठता है, उसके मुंह से आवाज नहीं निकलती है। लेकिन उतना सब कुछ झेलने के बाद भी जिस हिम्मत के साथ, जिस बहादुरी के साथ उन्होंने पूरी वो कहानी बताई, और वो बहुत अच्छे से अभी सर्वाइव कर रही हैं। आपने भी बताया कि पहले उनके चेहरे पर दुख था और अभी उनके चेहरे पर एक शांति है, एक भरोसा है सरकार के प्रति, एक भरोसा है सेना के प्रति। देखिए, पहले दिन से ही, क्योंकि आप तो समझ सकती हैं उनकी वेदना को, या हम सभी की वेदना को, उनकी माँ की वेदना को, उनके पिता की वेदना को। कहते हैं, हमारा धर्मशास्त्र ऐसा कहता है कि एक पिता के लिए इससे बड़ा कोई दुख हो ही नहीं सकता है, एक पत्नी के लिए इससे कोई बड़ा दुख नहीं हो सकता है, तो माँ के लिए इससे बड़ा कोई दुख हो ही नहीं सकता है। लेकिन ऐसे विपरीत परिस्थितियों में हमने और हमारे परिवार ने जो धैर्य रखा है, क्योंकि एक हमारा धर्मशास्त्र ऐसा कहते हैं कि व्यक्ति की धैर्य की परीक्षा जो है ना, वो विपरीत समय पर ही होती है। तो ऐसे विपरीत और कठिन समय पे जो हमने, हमारे परिवार ने, हमारी बहू ने, हमारे भैया ने, भाभी ने जो एक धैर्य रखा हुआ है, शायद वो इस देश के लिए अनुकरणीय होगा। लोग उससे सीख लेंगे, शिक्षा लेंगे कि जब कोई ऐसा वक्त आए जीवन में, ऐसी कोई कठिन घटना घटित हो, तो धैर्य रखकर ही हम स्थितियों का मुकाबला कर सकते हैं। ये संस्कार हमारे परिवार में बचपन से दिए जाते हैं, शायद हमारी बहू ने उन्हीं संस्कारों का पालन किया है इस समय से। बिल्कुल, और आप पर भी गर्व है, क्योंकि मनोज जी जिस तरीके से आप भी अभी पूरी कहानी बता रहे हैं, और आपको कितना गर्व है सेना पर, ये जरूर बताएं। देखिए, भारतीय सेना पे कहते ना कि नहीं, आज गर्व से जो सीना चौड़ा हो गया हमारा नहीं,
पूरे देश का भारतीय सेना के लिए एक बहुत गर्व की बात है। पिछला इतिहास उठाकर देखिए, जब जब कभी हमारे देश से इस तरीके की किसी में भी कोई चोट पहुंचाने की कोशिश करी है तो भारतीय सेना ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। आज की जो स्थिति है उसमें भी, क्योंकि हम आज के समय में पहले से बहुत सशक्त हैं, ये मोदी जी का नया भारत है, तो अब कोई ऐसी शक्ति विश्व में नहीं है जो हमारी तरफ आंख उठाकर देख सके। हमारी सेना उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हर पल हर क्षण तैयार है। तो हमें, हमारे पूरे देश को, हमारी सेना के लिए, तीनों सेनाओं के लिए हमें बहुत गर्व है और हम कृतज्ञता का भाव उनके प्रति रखते हैं। बिल्कुल। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनको ईश्वर अतिरिक्त बल प्रदान करे, जिससे इन अच्छाइयों का, इन राक्षसों का वो पूर्ण तरीके से समूल नाश कर सके। बिल्कुल। मनोज जी, क्या आपने सोचा था, जिस तरीके से लगातार मांग हो रही थी कि बदला लिया जाए, केंद्र सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा था कि हाँ, आतंक की जड़ों को खत्म किया जाएगा, लेकिन क्या आपने सोचा था कि मात्र 13 से 14 दिन में ही इतना बड़ा एयर स्ट्राइक हो जाएगा और बदले की जो आग हर हिंदुस्तानी के दिल में धधकी थी उसको इतनी जल्दी अंजाम दिया जाएगा? देखिए, 22 अप्रैल को हमारा बच्चा शहीद होता है। 23 अप्रैल को रात में पार्थिव शरीर आता है। 24 अप्रैल को उसकी अंत्येष्टि होती है। क्रिया मैंने ले रखी थी और मुझे ये पूर्ण विश्वास था 13 दिनों का, यानी कि मैंने कहा था कि जब 13वीं होगी, ये विश्वास था मेरे मन में कहीं ना कहीं, या ईश्वर ऐसा संकेत मुझे कहीं ना कहीं दे रहे थे कि जब 13वीं होगी तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी इस घटना के जो भी दोषी हैं, जो राक्षस है ना, उनका पद करने के लिए जो उनका अभियान है उसकी शुरुआत कर चुके होंगे। और देखिए, सोमवार के दिन 13वीं हुई है। संकेत ईश्वर देता है, प्रकृति देती है। और देखिए, आपका सारी दुनिया देख रही है कि नहीं, हमारे मोदी जी ने, हमारी सेना ने उस अभियान का, उस अधर्म के नाश का शुभारंभ कर दिया है। और घर के अन्य लोगों का रिएक्शन क्या था मनोज जी, ये भी बताइएगा, क्योंकि पूरी होगा। बिल्कुल मनोज जी, घर के अन्य लोगों का रिएक्शन भी बताइएगा, जो भी लोग आपके घर में थे उस समय मौजूद, जब इस पूरी घटना का पता चला कि भाई ऑपरेशन सिंदूर जैसी एयर स्ट्राइक को भारत ने अंजाम दिया है, पाकिस्तान की जो जड़ें हैं आतंकवाद उसको उखाड़ फेंकने का काम किया है, तो घर के अलग अलग सदस्य का क्या रिएक्शन था उस समय? देखिए, रात 2 बजे जानकारी मिलती है भैया और हमको। सबसे पहले बहू को जानकारी दी, शुभम की बहन आरती उसको जानकारी दी, हमारी पत्नी अंजना उनको हमने जानकारी दी, हमारे बेटे सौरभ और सौमित्र छोटा है यद्यपि, अभी हाई स्कूल ही था उसका भी, लेकिन उसको भी जानकारी दी। उसका भी सीना गर्व से, क्योंकि इतने दिनों में बहुत दुखी था, तो उसका भी सीना गर्व से चौड़ा हुआ। उसको भी कहीं न कहीं अपने भैया पे गर्व हुआ। हमने शुभम की माता यानी अपनी भाभी को जानकारी दी। हमारी 3 बहनें यहाँ पर अभी हैं हमारे साथ में, हमारी चाची यहाँ पर हैं हमारे साथ में, सभी को मैंने जानकारी दी। और एक जगह बैठकर जब हम हो रहे जो आतंकवादी के सफाये का जो अभियान उसको देख रहे थे, तो शायद सभी के चेहरे में एक सुकून शांति का भाव था। इतने दिनों की जो वेदना थी, जो अश्रु की धारा थी, शायद वो कहीं न कहीं आज जो सेना की कार्रवाई है उससे कम हो रही थी। और ये महसूस हो रहा था कि शुभम का बलिदान हिंदुस्तान के लिए व्यर्थ नहीं जाएगा। बिल्कुल, और जाहिर तौर पर व्यर्थ नहीं जाएगा और गया भी नहीं, क्योंकि जिन भी लोगों ने वहां पर बलिदान दिया, जिन 26 बेकसूरों की मौत हुई है, उनका जो बदला है चुन चुन कर लिया है। केंद्र सरकार ने जो निर्देश दिए थे कि आप फ्री हैंड तरीके से देखो, तो जो सेना का जॉइंट ऑपरेशन हुआ है उसमें जाहिर तौर पर उस हर एक आंसू का जवाब लिया गया है, जो उन बेकसूरों के मारे जाने के बाद से आज तक बह रहे थे, हर एक आंसू का जवाब लिया गया और आगे भी लिया जाएगा, इस तरीके की उम्मीदें की जा रही है। लेकिन आपको एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, थोड़ा सा और आपके रिएक्शन जानना चाहेंगे कि जो 9 ठिकानों पर हमला हुआ है, यानी एयर स्ट्राइक की गई है, बदला कहें इसको, हमला नहीं कहा जा सकता, बदला इसको कहें, जो बदला लिया गया है 9 ठिकानों को नस्तेनाबूद करके, उसमें कई सारे आतंकी ऐसे थे जो ट्रेनिंग लेते थे, वहीं पर फलते फूलते थे, वहीं पर रहते थे। वहीं से पहलगाम जो हमला हुआ था, वहां की साजिश भी वहीं रची गई थी। उससे पहले भी जो कई हमले हुए थे, चाहे गुलमर्ग में हुए थे, उस हमले की भी पूरी कहानी, पूरा षड्यंत्र वहीं पर रचा गया था। तो न सिर्फ ये इस बदले की आग बुझाने का एक स्ट्राइक था, बल्कि उन हमलों का भी बदला था।
देखिए ऐसा है ना कि जो आतंकवादी बनाने की फैक्ट्रियां हैं, मैं फैक्ट्रियां तब इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पे, तो जब तक वो नहीं नष्ट की जाएंगी, जैसे आपने अभी मुझे बताया और मुझे पहले से जानकारी है कि 9 ठिकानों पे आज हमारी सेना ने सैन्य कार्रवाई करके उन आतंकवादी बनाने की फैक्ट्रियां, प्रशिक्षण केंद्र जिसे मैं कहूँगा, को नष्ट कर दिया है। क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय था देश के लिए कि जब तक हम उन जड़ों को नष्ट नहीं करेंगे तब तक तो ना पेड़ की शाखाएं काटने से कुछ नहीं होगा, नई शाखाएं फिर निकल आएंगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो समय लिया, मुझे लग रहा है शायद उन्होंने इस चीज पे बहुत गहन चिंतन किया होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, रक्षा मंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने, हमारे सैन्य प्रमुख जो है उन्होंने, और फिर उन्होंने एक डिसीजन लिया होगा, निर्णय लिया होगा कि नहीं, आतंकवाद की जो जड़ें हैं, जहाँ से आतंकवादी पैदा किए जा रहे हैं, जहाँ से उनको बनाया जा रहा है, जब हम जड़ों पर तैयार करेंगे, उनकी फैक्ट्रियों को हम नष्ट कर देंगे, तभी आतंकवाद खत्म होगा। यहाँ 4 आतंकवादी मारेंगे, 10 मारेंगे, वो फिर वहां से बना के भेज देंगे उतने ही। तो ये जो चिंतन किया हमारे प्रधानमंत्री जी ने और फैसला लिया इस बार की, नहीं, उन जो उनके पॉइंट हैं बनाने वाली जो जगहें हैं, उनको अगर नष्ट कर देंगे तभी आतंकवाद नष्ट होगा। तो अभी तो 9 ठिकाने नष्ट हुए, आने वाले समय पे देखिए, विश्वास है मेरा, जितने भी ठिकाने हैं आतंकवाद बनाने के, जो फैक्ट्रियां चल रही हैं, वो नष्ट होंगी, और जो ठिकाने, जो प्रशिक्षण देने वाले जो है दुष्ट राक्षस, वो भी पूरी तरीके से मारे जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल मनोज जी, बिल्कुल बहुत सही बात आप कह रहे हैं और बहुत जरूरत भी है इसकी। मैं लौटूंगी आपके पास क्योंकि एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, मैं आगे आपसे बातचीत करूंगी।